मुझे तो आश्चर्य होता है, घर कौन चलाता है? मगर ये व्यवस्था हम सब ने कभी ना कभी सोचनी पड़ी। मैं इनका विरोध करने नहीं आया, मैं सत्य आपके सामने रखने के लिए आया हूं। और तीसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि इनकी इकोनॉमी के बारे में सोच अकुदरती और संकीर्ण थी। परिश्रम और बुद्धिमत्ता का महत्व ही न हो, ये अकुदरती बात है। और संकीर्ण इसलिए है कि इसमें दूसरी कोई व्यवस्था का विचार ही नहीं था। तो दोनों तरीके से धीरे 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 कम्युनिस्ट कालबाह्य हो गए। पूरी दुनिया में से एक प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हो गई। और जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, जिसको लंबा संघर्ष करना पड़ा, जनसंघ से जनता पार्टी और जनता पार्टी से फिर भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत लंबी पेनफुल यात्रा मेरी पार्टी ने की है। परंतु हमने हमारी बेसिक आइडियोलॉजी को पकड़कर, कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद में ग्रस्त हो गई, मगर हम परिवारवाद में ग्रस्त नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, अध्यक्ष तय होते हैं। अध्यक्ष के पिताजी कभी अध्यक्ष नहीं होते हैं, वो लोगों में से ही आता है। जो कार्यकर्ता अच्छा परफॉर्म करता है वो ही अध्यक्ष बनता है, और पार्टी अपने तरीके से अच्छे से चल रही है। तो आज जो स्थिति है, ये मैं राजनीतिक दलों की स्थिति आपको बताना चाहता हूं। अब आइडियोलॉजी की मैं बात करना चाहता हूं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी के जन्म को हमने ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी किसी आइडियोलॉजी के साथ जन्मी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी एक संगठन था, कलकत्ते में बना, और वो संगठन में धीरे 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 पढ़े लिखे भारतीय जुड़ते गए और आजादी की डिमांड को आगे बहुत अच्छा किया, हमारे लिए संघर्ष किया। देश को आजाद कराने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, इसको कोई नकार नहीं सकता, मैं भी नहीं नकारता, बहुत बड़ा योगदान है। परंतु आइडियोलॉजी के नाम पर इसमें कुछ, उसमें एक और श्रद्धानंद जी थे, तो दूसरी ओर मौलाना आजाद भी थे। एक और समाजवादी एक्सट्रीम सोच वाले लोग थे, तो दूसरी ओर तिलक जी थे। तिलक जी थे तो सामने गोखले जी भी थे, और इसके साथ साथ मदन मोहन मालवीय भी थे, जो हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष। तो कांग्रेस पार्टी में कोई एक सोच, एक आइडियोलॉजी, चाहे कल्चरल आइडियोलॉजी, चाहे इकोनॉमी को लेकर आइडियोलॉजी, या चाहे देश के फॉर्मेशन को लेकर आइडियोलॉजी, कहीं पर नहीं थी। वो आजादी जिसको चाहती थी, चाहिए थी, वो सारे लोग कांग्रेस पार्टी को एक प्लेटफॉर्म मानकर जोड़ गए। बेंगलुरु के पढ़े लिखे मॉडर्न लोगों के भाषा में कहूं तो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर इंडिपेंडेंस कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के मित्र मेरे शब्द का कोई गलत अर्थ न निकाले, मैं सिर्फ सरलता से समझाने के लिए आप लोगों की हर रोज की लैंग्वेज को उपयोग कर रहा हूं। परंतु इसके अंदर नीतियों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी, एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजों को निकालना चाहिए। हम सब इससे सहमत थे, पूरा देश उस वक्त सहमत था, और गांधी जी के नेतृत्व, इसीलिए गांधी जी ने आजादी के बाद कहा था अब कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए, कांग्रेस का काम समाप्त हो चुका है, अब सब लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपने अपने विचार के आधार पर पार्टी बनाए और जनता अपना नेता स्वयं चुने। मगर ये नहीं हुआ, क्योंकि आजादी का सारा यश कांग्रेस के अकाउंट में था और उसको वो लोग नहीं छोड़ पाए। खैर, ये अलग विषय है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करने की, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में ढेर सारा कंफ्यूजन, और विशेषकर जिस ऑडियंस के सामने मैं बोलता हूं, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। मेरे लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, आज शायद मैं काफी कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये पहली हमारी आइडियोलॉजी का प्रमुख स्तंभ है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? इस देश में सारे देश हिंदुस्तान छोड़कर जियोपॉलिटिकल कंट्रीज हैं, भू राजनीतिक देश है। कोई युद्ध से बना, कोई राजाओं ने जीतकर बना दिया था इसलिए बना, और किसी को तड़जोड़ के अंदर युद्ध के बंटवारे में बना दिया गया, तो वो जियोपॉलिटिकल देश है। हमारा देश जियो कल्चर देश है। अभी कुवेम्पू का कर्नाटक गान सुना होगा, तो गुजरात में भी जाकर गान सुन लीजिए, जय जय गरवी गुजरात।
लगभग यही गीत है, सिर्फ गुजरात और कर्नाटक ही बदलता है। इसको जियो कल्चर कहते हैं। मैंने मणिपुरी नृत्य में भी कृष्ण देखा है, गुजरात के गरबा में भी कृष्ण देखा है, कुचिपुड़ी में भी कृष्ण दिखाई पड़ता है, और भारतनाट्यम में भी कृष्ण की कथाएं हम गाते हैं। इसको जियो कल्चर देश कहते हैं। देश के हर हिस्से में गंगा के लिए एक सम्मान है, नदियों के लिए एक सम्मान है, इसको जियो कल्चर देश कहते हैं। तो ये देश सालों से अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान से बसे हुए लोगों का देश, परंतु एक इकोसिस्टम, कल्चरल इकोसिस्टम जिसका कॉमन था, इस प्रकार का ये देश है। ये देश की सीमाओं को राजनीति ने तय नहीं किया, भूगोल ने भी तय नहीं किया, देश की सीमाओं को हमारी संस्कृति ने एक किया है। हम मानते हैं कि ये जियो कल्चर देश है। विस्तारा न्यूज, निखर जनपರ।